ये दाढ़ी टोपी देख रहे हैं, मुझे जैसे 20 लोग चले जाएं मंदिर, सम्मान मिलेगा। और वो ये नहीं पूछेंगे तुम किस दल से आए हो, तुम्हारी समस्या क्या है, ये पूछा जाता है मठ में, जनता दर्शन में, योगी महाराज के यहाँ। इसके पहले इस्लाम खतरे में था, मुसलमान खतरे में था, आज मुसलमान के ऊपर कहीं बता दिए पूरे उत्तर प्रदेश में खरोच आया हो। अब क्या है, संविधान खतरे में है। मोदी जी की नीतियों से इस समय पाकिस्तान पर हाथ में कटोरा गया है। एक समय था जब सेना जाते थे, आज किसी माइक लाल में दम है कि हिंदुस्तान की तरफ जरा तिरछी नजर डाल दे, गोली सीधे उसकी आंख में जाएगी। गोरखपुर का क्या मिजाज है? देखिए, गोरखपुर बन गया है गौरवपूर्ण। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में इतना शानदार काम हो रहा है कि एक समय था यहाँ माफियाओं का गढ़ था। मच्छर से सैकड़ों बच्चे हर साल मरते थे। मच्छर से लेकर माफिया तक की समाप्ति हो गई और आज गोरखपुर गौरवपूर्ण बन गया। हम लोग गौरव से कहते हैं कि हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं। गौरव से कहते हैं? गौरवपूर्ण एकदम। हाँ, कैसे कह रहे हैं? कह रहे समाज तो ये कहता है कि आ जाने से सारा सिस्टम खराब हो। कौन सा सिस्टम खराब हुआ? आप उधर से आते, आप बनारस से, सर पे ऐसे पहले रखना पड़ता था। आज योगी महाराज के हर मोड़ पर, अब कहाँ कहाँ गिनाऊँ, आप जाके देख लीजिएगा, लेकिन आज यहीं पर जाके देख लीजिए, आपका तारामंडल पे नौका विहार चल रहा है, क्रूज चल रहा है। बम्बई का आनंद हम लोग गोरखपुर में ले रहे हैं। सामने बंधु सिंह पार्क है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको उपेक्षा लोग किए थे, गंदगी फैलता था। आज वहाँ भी निर्माण कार्य हो रहा है। बंधु सिंह पार्क के नाम से जितने भी, वो चाहे हिंदू वर्ग के हों चाहे मुस्लिम वर्ग के हों, सारे महापुरुषों का सम्मान। बगल में शहीद अशफाकुल्लाह खां के नाम से एक वार्ड बन गया, बगल में शहीद अशफाकुल्लाह खां के नाम से चिड़ियाघर बन गया। काकोरी कांड के शहीदों का योगी जी ने सम्मान किया। यहीं पर आप जो है जाइए, देख लीजिए, जिला जेल के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल का है, मूर्ति लगी हुई है, जेल के अंदर कहते हैं। और जैसे ही योगी महाराज का, उस समय धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, राजेश गुप्ता, ये सब पहुंचे और एकदम वहाँ भी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो गया। जाइए आप लोग वहाँ पर और आनंद लीजिए। एक समय था कि मुलायम सिंह सागी जलाते थे इस धूप में। ये एसी से बाहर चुनाव है, चूँकि फॉर्मेलिटी पूरा करना है, और यहाँ जितना ये विपक्ष पूरा वोट पाएगा उसका दूना भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। योगी जी की आप इतनी बखान कर रहे हैं, कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। ये तो दो आंख से कहीं एक बता दीजिए, कहीं से बता दीजिए योगी जी मुस्लिम विरोधी हो। ये विपक्ष का एक हवा है, वो भी साबित नहीं कर पाए। ये दाढ़ी टोपी देख रहे हैं, मुझे जैसे 20 लोग चले जाएं मंदिर, सम्मान मिलेगा। और वो ये नहीं पूछेंगे तुम किस दल से आए हो, तुम्हारी समस्या क्या है, ये पूछा जाता है मठ में, जनता दर्शन में, योगी महाराज के यहाँ। अनाया हर सर्व समाज उनके साथ है, सर्व समाज साथ है। ताली बजाई भाई इनके नाम पे। हम तो बस इस सड़क पे रहते हैं, हमने देखा है कि बगल में यहाँ बंधा था जहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता था, लेकिन जब से योगी जी के नेतृत्व में 2017 में उनकी सरकार बनती है, इस बंधे का कायाकल्प हो जाता है। आप जाइए, देखिए, बंधे के आगे बढ़िए, वहाँ पर राप्ती नदी का तट आज इस तरह से विकसित है, पर्यटक के रूप में विकसित है। पूरे गोरखपुर का मान सम्मान बढ़ रहा है। और आप कह रहे हैं पूरे गोरखपुर, एक जब उत्तर प्रदेश 2017 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार आई तो प्रशासनिक अधिकारी उनसे पूछा, योगी जी ये बताइए किस क्षेत्र में आपको बिजली, आपका कौन सा VIP शहर है? उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश का सारे जिले VIP हैं, मेरा एक एक नागरिक VIP है। इस लक्ष्य को रखकर उन्होंने हर शहर में बिजली देने का काम किया। 24 घंटे आज आपको बिजली मिल रही है। गोरखपुर में हो, चाहे मैनपुरी में हो, चाहे इटावा में हो, वहाँ तो मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र है ना, लेकिन ये नहीं देखा उन्होंने कि हम गोरखपुर में केवल बिजली देंगे। उन्होंने इटावा को भी दिया, मैनपुरी को भी दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री तो हर जगह के है ना। उस समय मऊ में, मुख्तार अंसारीगढ़ में, आजमगढ़ में, इटावा में, चच्चा जान का रामपुर में 4 ही जिला था जो मिलता था। आज योगी जी हर जिले में एक समान सबको बिजली दे रहे हैं, सबको मुफ्त राशन दे रहे हैं, सारी सुविधा सरकारी जो मिल रही है घर बैठे बैठे। गोरखपुर में कभी आए यही खाद कारखाना बंद था, जैसे ही योगी और मोदी की सरकार बनी खाद कारखाना चालू हो गया है। अब जाइए, तमाम लोगों को नौकरी मिली है। कई ऐसे हैं, गीडा देख लीजिए, कोई आदमी यहाँ अपना जो है प्रोजेक्ट नहीं लगाता था, गुंडाई होती थी। आज तमाम बम्बई से, गुजरात से, आपके नोएडा से तमाम लोग जो है प्लाट अलाट करा रहे हैं।
अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार ये कहते हैं कि ये लोग ना आपस में भाईचारा खत्म कर रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ये क्या गोरखपुर में ऐसा हो रहा है क्या? ये भाईचारा नहीं देख रहे हैं, ये केसरिया वाले, ये विशाल गुप्ता जी, ये शिव कुमार, मैं अयूब अंसारी, और ये 6वां 2 साल है महाराज जी का। जरा एक भी बता दीजिए कि कहीं दंगा, असली भाईचारा, असली समाजवाद तो गोरखपुर में है। अभी चले जाइए गोरखनाथ मंदिर, फर्स्ट क्लास भंडारा खाइए, हलवा छोला पूड़ी खा कर आइए, तो जात नहीं पूछा जाएगा, छुआछूत भी नहीं है। कई मंदिरों में तो मुसलमान घुसने नहीं पाते हैं, लेकिन मुझ जैसा साधारण आदमी बेधड़क घुसता है और छोला पूड़ी खा कर आता है। छोला पूड़ी खा के आता है। लेकिन एक चीज़ और, ये गोरखपुर की जो खूबसूरती है वो ये कह रहे हैं कि बाबा चाहे जितना तानाशाही कर लें प्रदेश में, लेकिन हम इस बार आने वाले नहीं हैं क्योंकि अब छुट्टी होने वाली है। तो बाबा चाहे वो सूफी हो या संत हो, महंत जी संत हैं, संत दिलों पर राज करता है। आप याद कर लीजिए, महंत दिग्विजयनाथ, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। यहाँ के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं, और किसी माई के लाल में दम नहीं है कि जो दिलों पर राज करे उसको अनाप शनाप बखे। कि योगी जी सबके दिलों पर राज करते हैं, और जो दिलों पर राज कर रहा है उसको कैसे आप निकाल के बाहर करेंगे? आ गया उसका जवाब। जो दिलों पे राज कर रहा है उसको किसी में उसको कोई कुछ बाल बांकाने भी नहीं कर सकता है। पाकिस्तान का एक नेता कहता है कि राहुल गांधी बड़े ही अच्छे नेता हैं। ये आपको लगता है क्या वो अच्छे न, जिनको बोलने का ढंग नहीं है, क्या बोलना है कब बोलना है मालूम नहीं है। ये कहते हैं ये सबसे बड़े तुष्टीकरण की राजनीति अगर कोई करता है यही लोग करते हैं। विपक्ष वाले तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब से उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जी सरकार आई है, जो भी कल्याणकारी गरीब कल्याण योजना आई है वो किसी धर्म जाति को लेकर नहीं बनाई गई है, हिंदुओं के लिए नहीं बनाई गई। अगर जो उनकी योजनाएं हैं, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो मकान देने के लिए योजना हो, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ओबीसी, एससी सबको प्राप्त हुआ है। वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बना है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहा है वो इस बार भी धराशायी होने वाले हैं। मोदी जी की नीतियों से इस समय पाकिस्तान पर हाथ में कटोरा गया है। आज किसी माई के लाल में दम है कि हिंदुस्तान की तरफ जरा तिरछी नजर डाल दे, गोली सीधे उसकी आंख में जाएगी। आप बता दीजिए, जैसे योगी मोदी जी की सरकार है, एक भी हत्या वो सिर काटा गया हो। पाकिस्तान अब बर्बादी के कागार पर है। पाकिस्तान की भलाई इतने में है कि हिंदुस्तान से हाथ मिला ले, और हिंदुस्तान का नक्शा तब तक अधूरा है जब तक पाकिस्तान शामिल न हो जाए। अधूरा है तब तक। बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, पीओके को मिला लेंगे। पीओ का बिल्कुल, अब की बार अगर हुआ तो पीओ के पार, अब की बार पीओ के पार। देखिए क्या करें, काम करिए। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दिनेश शुक्ला है। दिनेश जी, एक चीज़ बताइए कि योगी का एक कहते हैं प्रभाव है इस गोरखपुर में, गोरखपुर के आसपास में, तो आपको लगता है कि वाकई में कुछ प्रभाव से कुछ परिवर्तन आया है? नहीं, परिवर्तन तो है ही है। शासन में सुधार है, लोगों को सुविधा है, हर तरह का कोई दिक्कत तो है नहीं। अरे लेकिन यहाँ से काजल निषाद का एकदम प्रभाव बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा, वो तो देखिए चुनाव का माहौल है, उसमें सब लोग कहते हैं हमारा बढ़ रहा है, हमारा बढ़ रहा है। कोई ऐसी बात तो है नहीं, सबका बढ़ा रहता है।